उसमें जनता इनको परिणाम दिखाएगी कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और इनको बीजेपी वाले खरीदते हैं और ये बिक भी जाते हैं, इनका जमीन मरा हुआ है। ज्ञान चौधरी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। लोकसभा चुनाव को लेकर महज चंद ही नहीं बचे हैं, उसके पहले बीते दिनों हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां सपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से एक को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 8 विधायकों को क्रॉस वोटिंग को लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी आम जनता को लेकर किस तरह की राय रहने वाली है और वो आम जनता को रुझाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। आइए बात करते हैं मौजूदा कुछ लोगों से। नमस्कार, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव सिंटू। बीते दिनों राज्यसभा चुनाव हुए, तो क्या लगता है कि आपका एक प्रत्याशी जो हार गया है, ऐसी कौन सी कारण रहे उसके पीछे? देखिए, कोई कारण नहीं है। ये भाजपा ने जो जुल्माबाजी सिस्टम लगाया है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। एक प्रत्याशी के हार जाने और 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर आपका क्या मानना है कि क्या सपा अपने ही विधायकों से साठगांठ बिठाने में कमज़ोर पड़ रही है? नहीं, कमज़ोर नहीं है। समाजवादी एक ऐसा समाजवाद है जिससे पहले चलने के लिए रास्ता सिखाता है। जब आदमी खूब अच्छे जगह पर शिफ्ट हो जाता है तो रास्ता बदल देता है। तो न जाने के लिए न आने के लिए कोई रोका नहीं। और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जो नारा लेकर चल रहे हैं, वो अपनी एक परिवार है, एक मजबूती है। इसको हम सब लोग गठबंधन मिलाकर और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के मनोज पांडे एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि उनके क्रॉस वोटिंग के पीछे किस तरह के, क्या उनकी अपनी राय रही होगी? देखिए, पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, जनता के वोटों से खिलवाड़, जनता जनमत का जो भरोसा तोड़ते हैं, क्योंकि जनता ने जो भरोसा किया था, जिस पार्टी के सिंबल से आपने चुनाव लड़ा, उस पार्टी पे को भरोसा करके आपको जिताया गया। अब आप उसका भरोसा तोड़ते हैं तो जनता में ये आक्रोश पैदा होता है। अभी आप देखने वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो बड़ा चुनाव आ रहा है, उसमें जनता इनको परिणाम दिखाएगी कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। बात जब जिस तरीके से सुन लीजिए पहले, जिस तरीके से अभी आपने देखा था, घोसी का चुनाव हुआ था, धारा सिंह छोड़ के गए थे, बड़े तानाशाह के साथ गए थे सीट को छोड़कर। आज वो एमएलसी का ट्रॉफी पाए, वो भी 6 महीने बाद बनाए गए। तो आप देखिए, ऐसे लोगों की कोई अस्तित्व नहीं है, इज्जत नहीं है। जो पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं, सबसे बड़ी बात जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, वो कहीं के नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा परिणाम कि किस तरीके से इन लोगों की हार होगी, क्योंकि ये तोड़ फोड़ की सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये तोड़ फोड़ की सरकार बनाते हैं, ये विधायकों को खरीदना जानते हैं। इनको पता है इन पर जनता को भरोसा नहीं, क्योंकि जानते हैं जनता के लिए काम ही नहीं किया है, तो वोट क्या देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही काम बचा है, या तो वो जो नहीं है विधायकों को खरीद ले या फिर वोटों की चोरी करे। उन्हें ईवीएम पे है भरोसा। कल के राज्यसभा चुनाव के बाद एक बात और सामने आई है कि जो ब्राह्मण है और ठाकुर है, इनका जो वोट बैंक है, ये बीजेपी की तरफ भाग रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या राय है? देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जनता इस बात को अपील दिखाएगी कि किस तरीके से, किन विचारधारा के लोग हमारे बीच में थे। ये माननीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए धन्यवाद है। उन्होंने तीसरा प्रत्याशी अपना खड़ा किया, उससे पता चल गया कि कौन पीडीए के साथ है, कौन पीडीओ के साथ नहीं है, कौन पिछड़ों को, आदिवासी दलितों का हितैषी है और कौन उनका विरोधी है, जो उनको नहीं चाहता है आगे बढ़ते देखना। तो ये बहुत अच्छी बात रही। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत नहीं, ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है, ये हार नहीं है। इससे लोगों की विचारधारा पता चलती है कि उनके प्रति, जनता के प्रति उनकी क्या विचारधारा है। ऐसे लोगों को जनता 2024 के चुनाव में सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग के चक्कर में जो नेता इधर उधर हुए, उसका जनता पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल जनता पे असर पड़ेगा। आप इस तरीके से समझिए, जनता ने भरोसा आप पे किया, ठीक है। अब वहाँ पे 3 प्रत्याशी थे, वहाँ पे उनके पास वोट थे, 7 आप लोगों ने क्रॉस वोट किया। वहाँ कोई विधायक बोल रहा है कल ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने सुना था कि एक विधायक बोल रही हैं कि हमारा तो जो नहीं है रे, मतलब काम पूरा हो गया। क्या काम पूरा हो गया ये तो वही जाने, मैं नहीं बोल सकता। पर क्या काम किस लिए आई थी राजनीति में? राजनीति में जब आप जनता आपको भेजती है वोट देकर, तो वो अपने भले के लिए भेजती है, ना कि आपके परिवार के बदले लिए जाएं या आपका भला किया जाए, इसलिए नहीं भेजती है। जनता आपको भेजती है कि हमारे असल मुद्दों को उठाइए, या हमारे पास हमारी रोड खराब है, या पानी की टंकी नहीं लगी है, या हमारे क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, या जिस तरीके से आज महिलाओं के लिए बात करते हैं और महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, रेप बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, उस पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं ये लोग सिर्फ एक ही बात निकलती है कि धर्म की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे 2024 में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर।
क्या लगता है ताहिर जी कि कल के राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा के परिणामों को लेकर कितना उलटफेर देखने को मिला? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बीजेपी लोगों को खरीदती है। बीजेपी शिक्षा पे, बेरोजगार पे बात नहीं करती, वो केवल मंदिर मस्जिद पे बात करती है बस। क्या अखिलेश यादव जो भी विधायक हैं जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे या उनका आगे की स्ट्रैटेजी उस चीज़ को लेकर किस तरह की है? उनका जमीन मरा हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने साबित कर दिया है कि नोट दिखाओ तो जिधर मिले सिरवा उधर बैठे कुरवा। कुछ हमारे नेता लोग ऐसे ही करते हैं और इनको बीजेपी वाले खरीदते हैं और ये बिक भी जाते हैं। इनका जमीन मरा हुआ है। बीजेपी अक्सर बोलती रहती है कि जो ये सपा है ये एक जाति वर्ग को लेकर चलती है, एक समुदाय को लेकर चलती है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो गुलदस्ता बना के चलती है सारे रंग को, ठीक ना। यहाँ पे सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, सारे जात के लोग हमारे समाजवादी पार्टी में हैं, बाकी किसी दल में नहीं। इतना बढ़िया गुलदस्ता किसी के पास नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यसबिंद है, मैं मिर्जापुर जनपद से निवासी हूँ। जितेंद्र, क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद आम पब्लिक की जो राय है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी? ये जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश का अपमान किए हैं जो भी क्रॉस वोटिंग की है, उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्रॉस वोटिंग में सबसे पहली बात, क्या सपा नेता है जो क्या अखिलेश यादव है वो किस तरह का साठगांठ नहीं बिठा पाए अपनी पार्टी के लोगों से कि उन्हें जो है क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़े? वो बिकाऊ थे, टिकाऊ नहीं थे, वो कद्दावर नहीं गद्दार थे। इसके लिए हमारे नेता समझौता नहीं कर। बड़े चीफ ने भी जो है ना क्रॉस वोटिंग की, उस पर क्या राय है आपकी? बड़े चीफ ने, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से लुटेरे और बेईमान थे। उनके साथ संरक्षक में काम करने के लिए आज गए हैं लोकसभा के सपने लेकर कि हमें कैबिनेट में मंत्रालय की जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। वहाँ कभी टेबल मिलेगा, टेबल क्या लगता है अखिलेश यादव जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन विधायकों पे किसी तरीके का एक्शन लेंगे या आगे उन पे क्या किस तरीके की? पार्टी के लोग और पार्टी के बड़े लीडर डिसाइड करेंगे। पार्टी के लोग और पार्टी के बड़े लीडर डिसाइड करेंगे। सपा में जब इंडिया अलायंस हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे लोग साथ में थे। अभी धीरे धीरे जयंत चौधरी हो गए, बाकी के और भी नेता जो है वो हटते चले गए, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके आप लोग की क्या राय है? क्या हमारी राय ये है कि हमारा संगठन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। जो हमारे पास आना चाहता है उनका स्वागत है और जो ईडी वगैरह से डर कर जाना चाहता है वो चला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा संगठन मजबूत था और अधिक मजबूत होगा। हमारा क्षेत्र जो है जयंत चौधरी का है और ये शामली के है संगठन, सब जाट लोग आए हुए हैं यहाँ। कम से कम 15 लोगों के गांव के जाट लोग यहाँ अभी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं। जयंत चौधरी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत सारे जाट है, ये भी जाट है, ये भी जोट है। प्रधान जी है हमारे जाट समाज से आते हैं सभी लोग। तो आज अब सभी लोग हमारे चौधरी खाप के 32 खाप के चौधरी संजीव कुमार जी जाट है, जयंत से कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष हमने सड़कों पर संघर्ष किया है। जयंत चौधरी जी अगर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़कों पर संघर्ष हम लोगों ने किया है। तो हम लोग अपने जो हमने संघर्ष किया है हम उस पर अडिग है और संघर्ष बराबर करते रहेंगे और समाजवादी के साथ रहेंगे। जयंत चौधरी के साथ में कोई जाट खरीद थोड़ा रखा है, जयंत चौधरी ने जाट समाज खरीद रखा। अभी आप देख रहे हो पेपर लीक, 150 रुपये में जो है यूपी पुलिस का पेपर जो है बिखरा फिरा दुकानों पर जो है बिक गया। सरकार जो है क्या कर रही किसानों को जो है ये इनके पहले से प्री प्लानिंग था कि न जो है ये पेपर कराना नहीं था, इसलिए ये पेपर लीक हुआ है। सरकार की सब चाल है, ये सब सरकार की चाल है। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती ये सरकार। ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, ये 1 बीघा जमीन लेकर उसमें काम करके देखें। अगर उन्हें पता लगे कि जितना वाजिब दाम में इस किसानों को दे रहे हैं उतने दाम में अगर वे खेती कर लें तो हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर वे इतने ही दाम में खेती कर लें, अगर 1 बीघा जमीन लेकर ये पूंजीपति लोग 1 बीघा जमीन लेकर उसमें पसीना बहाकर किसान की तरह काम करके अगर उसका वाजिब दाम देख लें कि जितना वो दाम दे रहे हैं उतना ही उसमें लग रहा है तो हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन उसमें दुगना दाम लग रहा है और हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, और वो भी 1 साल बाद, वो भी मिल मालिकों के भरोसे। उन्होंने दिया तो हमें मिल गया, हम भिखारी हो गए। पक्ष में जो बीजेपी है उसका ये रहता है कि सपा में भ्रष्टाचार कूट के होता है, बेरोजगारी रहती है, और बाकी बात करें वो सुरक्षा को लेके बात करें। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्ट आदमी दूसरी पार्टियों के हैं वे उसमें जाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएं। नू पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करे बीजेपी। मैं अभी आपको बता दूं कितने ही नेता ऐसे गिना दूंगा जो यहाँ से दूसरी पार्टियों में थे, कांग्रेस में थे, लोकदल में थे, सपा में थे। वो वहाँ जाने, यहाँ जब तक यहाँ थे तब तक
वो भ्रष्ट थे, उनके खिलाफ मुकदमे थे, लेकिन बीजेपी में जाते ही पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर डाल रहे हैं योगी जी, अगुजर चला हुआ है वॉशिंग पाउडर और वो बिल्कुल सफेद हो जा, सारे भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार तो बस विपक्ष के पास है, पार्टी के जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं। कुछ दिनों में मोदी सरकार जो है यहाँ पे एक यादवों का कुंभ महाकुंभ लगा रही है, इसमें मोहन यादव एमपी के जो मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उसको लेके क्या लगता है कि यादवों जो गुट है वो उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होगा? देखो, सबसे पहले बात है समझने की, ये जयंत को वहाँ ले गए, जाटों का एक समूह बना के बस जाट सारा आ जाएगा, ऐसे ना तो जाट गया, ये भी यादवों का यू खेल चालू करा ना, ऐसा यादव जाने का बेवकूफ़ पिपजा कोई नहीं रह रहा, सब अपना जो है हिसाब समझ रहे, अपनी बात को समझ रहे, इसलिए यादव भी जो है वो खिलाने का नहीं और समाजवादी को छोड़ कर जाने का नहीं। तो मोहन यादव को यूपी में लाने का उनका पर्पस क्या है, क्या लगता है कि? बरोबर तो उनका वही है जो राम को ले, बस सारे हिंदू एक हो जा, बस सारे बीजेपी को वोट गिर दे। तो लगता है कि मोहन यादव के आने से एक जो समाज है वो उसका पूरा चेंज, एक आदमी के पीछे कभी समाज नहीं जुड़ा, ना जुड़ा, बताओ जुड़ जाएगा क्या? तुम बताओ जुड़ जाएगा क्या समाज? अगर सपा सत्ता में आ जाती है तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? सबसे ज्यादा मुद्दों पे किसानों की बातों पर ध्यान दिया जाता, बेरोजगारी पर ध्यान जाता, युवाओं को रोजगार मिलता, इस बात पे ध्यान सबसे ज्यादा होता, गरीब मजदूर की जो है सहायक है। अभी क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज रही हैं जिनकी वजह से कि उनकी सत्ता में आने की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा? देखिए, समाजवादी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि 100 नंबर, हर समाज में साइकिल बंटी, किसान मजदूर की आवाज़ को उठाए थे, उनकी सुनवाई कर रहे थे, उन्हें गन्ने का रेट समय पर मिला। एक बार इतना डाउन हो गया चीनी का तो सरकार ने 28 रुपये समाजवादी ने देने का काम करा, सीधे किसानों के खाते में देने का काम करा। तो समाजवादी अखिलेश भैया बड़ी अच्छी नीति रखते हैं किसान के ऊपर, मजदूरों के लिए, सबको संगठित समाज को पूरे एकजुट लेकर चलती है, तो इसीलिए हम दोबारा रिपीट करना था सरकार को। एक बार पहले भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था विधानसभा के टाइम पे, जिसमें करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्या लगता है इस बार ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? हम तो एक है पूर्णतः 100% कामयाब होगा गठबंधन। इस बात का जवाब हम दे सकें अगर अब हमने एग्जाम 10वीं का दे लिया, फेल होएगे कि एग्जाम आगे नहीं दिया जाने का, मेहनत ही बगा हमारी डबल है और हम वे तो कहे 400 पार हुए, हम जाएंगे बगा, या समझ लो, पहले एग्जाम देना हमारा काम है, हम तो क्रांतिकारी, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस सरकार में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मेरे पे गुंडा एट भी लगा रखी है, जिला शामली कस्बा गढ़ी पुख्ता से ऊँची में, और पुलिस जो है ना फर्जी मेरा इनकाउंटर भी कर सके, मेरे पे मतलब कि इतने केस लगा रखे हैं फर्जी बिल्कुल, और सारे सबूत ले रहा मैं, और फिर फंसाने का, गलत रास्ते पर धकेलने का काम कर रही पुलिस। इस सरकार में पूरी गुंडागर्दी कर रही। पर जो पक्ष में बीजेपी है वो तो अक्सर ये इल्जाम सपा पे लगाती रही है कि सपा में गुंडागर्दी होती थी, सपा भ्रष्ट था। इस सरकार में गुंडागर्दी हो रही जी, और ये है ना मेरे पास सारे सबूत है, वीडियो भी है, मौके स्तर की सारे कागज हैं, सब कुछ है, पिटाई के फट्टे बजे हुए हैं, पुलिस ने मेरे 2:30-3 बजे लगभग जो है ना मेरा जम के फट्टा बजा जी पूरा। क्या नाम है आपका? माधवराज यादव गोंडा है मेरा घर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो कल क्रॉस वोटिंग हुई है, जो कल क्रॉस जो वोटिंग हुई है, एक गोसाईगंज के अभय सिंह विधायक थे, वो कहते थे कि नेताजी अगर मुझे टिकट नहीं भी दे तो मैं अपने जाकर के घर बैठ जाऊंगा, मैं दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि वो तो जाकर के क्रॉसिंग वोटिंग कर दिए और उनको पैकेज बड़ा मिल गया है, उनको हो सकता है बीजेपी ने लोकसभा का टिकट देने को बोला हो, इसलिए वो 7-8 विधायक निकल गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, 400 पार करके चुनाव जीतेगी इंडिया अलायंस, और उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ। बात क्या लगता है कि जो बागी नेता हैं उनके खिलाफ आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन पे किस तरीके का एक्शन लेंगे या उन्हें किस तरह जाने देंगे? उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हमारी समस्या तो ये है। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की तो यहाँ पे उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है और एक प्रत्याशी के हार जाने के बावजूद भी पार्टी पे इस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, उसके बावजूद प्रदेश में इन्हें ऐसा लगता है कि सपा 80 में इंडिया अलायंस 80 में 80 सीटें लाने में कामयाब होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।